नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा 12 की जो अंतरा भाग 2 विशेष हिंदी की पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 10 प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अध्याय जो है ये पद्य खंड से संबंधित है। इस अध्याय के जो कवि हैं वो हैं आचार्य केशवदास। केशवदास का जन्म 1555 को होता है और मृत्यु 1617 ईस्वी को होती है। इनका जन्म बेतवा नदी के तट पर ओरछा नगर में हुआ माना जाता है। ओरछापति महाराज इंद्रजीत सिंह उनके प्रधान आश्रयदाता माने जाते हैं, जिन्होंने 21 गांव उन्हें भेंट में दिए थे। उन्हें वीर सिंह देव का आश्रय भी प्राप्त था। वे साहित्य और संगीत, धर्मशास्त्र और राजनीति, ज्योतिष और वेदक सभी विषयों के गंभीर अध्येता माने जाते हैं। केशवदास की रचना में उनके 3 रूप, एक आचार्य का, दूसरा महाकवि और तीसरा इतिहासकार ये दिखाई पड़ते हैं। आचार्य का आसन ग्रहण करने पर केशवदास को संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई, तो जीवन के अंत तक वो बनी रही। केशवदास ने ही हिंदी में संस्कृत की परंपरा की व्यवस्था पूर्वक स्थापना की थी। उनके पहले भी रीति ग्रंथ लिखे गए, पर व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किए। उनकी मृत्यु सन 1617 में हुई। उनके प्रमुख प्रामाणिक रचनाओं में माने तो रसिकप्रिया इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कविप्रिया जो एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना जाता है। ये इसका संबंध कवि शिक्षा से माना जाता है। रामचंद्रिका जो 1601 ईस्वी में रचित एक राम काव्य माना जाता है। इसी रामचंद्रिका की जो संवाद योजना है वो तुलसी से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस रामचंद्रिका को ही छंदों का अजायब घर कहा है। वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका और रत्न बावनी का रचनाकाल अज्ञात है, किंतु उसे उसकी सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। केशवदास की जो काव्य भाषा है वो ब्रज है। बुंदेल निवासी होने के कारण उनकी रचना में बुंदेली के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। संस्कृत का प्रभाव तो है ही। इस पुस्तक में उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका का एक अंश दिया गया है, जिसमें केशवदास ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है। माँ सरस्वती की महिमा का ऐसा वर्णन ऋषि मुनियों और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है। दूसरे छंद सवैये में कवि ने पंचवटी के महात्म्य का सुंदर वर्णन किया है। अंतिम छंद में अंगद द्वारा किया गया श्री राम जी के गुणों का वर्णन है। वह रावण को समझाते हुए कह रहा है कि राम का वानर हनुमान समुद्र को लांघ कर लंका में आ गया और तुमसे कुछ करके नहीं बना। इसी प्रकार तुमसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनुरेखा भी पार नहीं की गई। तुम श्री राम के प्रताप को पहचानो। कवि केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। और आचार्य शुक्ल ने यह भी कहा है कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। और इनकी रामचंद्रिका रचना है उसमें 39 प्रकाशों में वो रचित है। वो एक प्रबंध काव्य है। केशवदास के अध्याय से संबंधित शब्दार्थ हैं। वाणी का अर्थ वाणी या सरस्वती, मति बुद्धि, ऋषिराज श्रेष्ठ ऋषि, चार मुख वाले ब्रह्मा जी। 4 मुख में कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। 5 मुख ये भी बहुव्रीहि समास है और ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शिव के लिए। षटमुख भी क्या है? बहुव्रीहि समास है और इसमें ये षटमुख किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कार्तिकेय के लिए, जो
शिव भगवान के पुत्र थे। मिचु का अर्थ मृत्यु, तटी, समाधि, अग, अग ओघ पापों का समूह, मुक्ति नटी मतलब मुक्ति रूपी नटी, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। धूर्जटी मतलब शिव, वारिधि मतलब समुद्र, दशकंठ रावण, इसमें भी कौन सा दशकंठ में बहुव्रीहि समास है। एक होता है द्विगु समास, उसमें भी संख्याओं का बोध होता है, मगर बहुव्रीहि समास में क्या होता है, वो विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, ना कि वो संख्या का बोध, तो वो बहुव्रीहि समास है। रामचंद्रिका का पहला है सरस्वती वंदना। भानी जगरानी की उदारता बखानी, जाई ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृंद, कही कही हारे सब कहीं न काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हो ना बखानी काहू पे गई। पति वर्णे चार मुख पुत वर्णे, पांच मुख नाती वर्णे, षट मुख तद्यपि नई नई। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केशवदास जी ने माँ सरस्वती के वैभव, सौंदर्य एवं गुणों के विषय में वो उनका गुणगान कर रहे हैं कि जब भी कोई, वो कहते हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें माँ सरस्वती के मन ही मन में पूजा अर्चना करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार कवि केशवदास जी ने अपनी इस कविता की शुरुआत करते समय माँ सरस्वती की वंदना एवं स्तुति शुरू की है, तभी तो उन्होंने इस कविता की शुरुआत में माँ सरस्वती वंदना को लिखकर शुरू की है। कवि कहते हैं कि माँ सरस्वती के वैभव, सौंदर्य इत्यादि का किसी के द्वारा बोलकर शब्दों के माध्यम से वर्णन करना असंभव है। वे कहते हैं कि देवता, ऋषिगण, तपस्वी सभी लोग मिलकर माँ सरस्वती की प्रशंसा करने का बहुत बार प्रयास कर चुके हैं, मगर कोई भी उनकी प्रशंसा, उनके व्यापक गुणों का, उनके सौंदर्य का वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं कर सके हैं। वे कहते हैं कि आज तक ना कोई व्यक्ति माँ सरस्वती की महिमा का गुण गान कर पाया है, ना ही कर पाएगा, और ना ही वर्तमान में कोई कर रहा है। वो कहते हैं कि माँ सरस्वती के महिमा की व्याख्या उसके चार मुख वाले पति यानी ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, पांच मुख वाले पुत्र यानी भगवान शिव भी उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर पाए, और 6 मुख वाले उनके पोते कार्तिक भी उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर पाए। तो फिर पृथ्वी में कोई भी ऐसा नहीं है जो माँ सरस्वती के गुणों का व्याख्यान कर पाए, क्योंकि शब्द कम पड़ जाएंगे और बिना शब्द के कुछ भी व्यक्त करना आसान नहीं होता। दूसरा पद्यांश है पंचवटी वन वर्णन। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी। निगटी रुचि मिचु घटी, घटी जग जीव जतिन की छुटी तटी। अग घोग की बेरी कटी, बिकटी निकटी प्रकटी। गुरु ज्ञान घटी चहु ओरनी, नास्ती मुक्ति नटी। धुन गुण धुर्जटी वन पंचवटी। इन पंक्तियों के माध्यम से केशवदास लक्ष्मण उर्मिला के जो पंचवटी की सुंदरता है वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं कि पंचवटी जिस स्थान पर स्थित है वह स्थान इतना शुद्ध एवं शांत है कि वहाँ पर यदि दुखी से दुखी व्यक्ति भी चला आता है तो उसका मन शांत हो जाता है, उसके मन की व्यथा वहाँ आकर समाप्त हो जाती है और वह यहाँ आकर अच्छा महसूस करने लगता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति छल कपट करता है या जिसके मन में छल होता है वह कपट होता है, अगर ऐसे व्यक्ति भी इस पंचवटी में पहुंच जाते हैं तो उसके मन से छल कपट सब कुछ दूर हो जाता है और वह एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। इतना ही नहीं, पंचवटी के समक्ष आते ही हर व्यक्ति के मन में मौत को लेकर जो भय रहता है वह भी चला जाता है।
एवं संसार के प्रति हर व्यक्ति की मोह माया क्षण भर में खत्म हो जाती है। व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, जो बाधाएं हैं, सब कुछ इस स्थान पर आकर समाप्त हो जाती हैं। आगे कवि कहते हैं कि लक्ष्मण उर्मिला से कहते हैं कि पंचवटी एक ऐसा स्थान है जहाँ हर व्यक्ति को एक गुरु मिलता है, जिसके समक्ष जाते व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और गुरु ज्ञान को पाने के लिए वह माया, छल कपट, इच्छा, अभिलाषा सब कुछ त्याग देता है। गुरु रूपी ज्ञान के सागर में खुद को डुबाकर हमेशा हमेशा के लिए वह उसी स्थान पर रहना चाहता है। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस तरह भगवान शिव की जटाओं में सब कुछ समाहित होता है, उसी प्रकार ही पंचवटी में आकर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। वह अपने पापों से मुक्ति पा लेता है और हमेशा हमेशा के लिए पंचवटी में रहकर अपने आगे के जीवन को बिताना चाहता है। केशवदास जी का तीसरा पद्यांश है अंगद से संबंधित। सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पे धनुरे गई न तरी, बांधोई बांधत सो न बन्यो, उन बारिधि बांधी के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जानी परी, तेलनी तूलनी पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। इन पंक्तियों के माध्यम से केशवदास ने अंगद और रावण के बीच किए गए संवाद का वर्णन किया है। अंगद रामचंद्र के गुणों का बखान करते हुए रावण से कुछ बातें करते हैं और वह सीता मैया को लौटाने की बात रावण से करते हैं। अंगद कहते हैं कि भगवान राम का दूत यानी वानर हनुमान समुद्र पार करके तुम्हारे लंका तक पहुंच गए, मगर रावण इतने शक्तिशाली होकर भी लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा को पार नहीं कर सके कि यहाँ आकर आप हनुमान से हार गए और माता सीता का आपने अपहरण किया, तो आपसे वो लक्ष्मण रेखा भी पार नहीं की गई। आप कहाँ के शक्तिशाली हो। अंगद कहते हैं कि रावण ने राम के दूत हनुमान को बांधने की कोशिश की, मगर बांध नहीं सके। वहीं दूसरी ओर राम एवं उनके दूत ने मिलकर समुद्र में पुल बांध लिया कि तुमने तो बहुत कोशिश की कि वो लंका तक नहीं पहुंच पाए, मगर उन्होंने सारे काम सिद्ध करके लंका पर चढ़ाई कर दी। अंगद आगे कहते हैं कि हे दशानन, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी अज्ञान हो राम की शक्तियों से, उनकी शक्तियों के विषय में तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला। अंत में अंगद रावण से कहते हैं कि रावण, तुम तो हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर उसकी पूंछ में आग लगाकर जलाना चाहते थे, मगर हुआ क्या, न वह राम का दूत हनुमान जला और न उसकी पूंछ जली, मगर जो कुछ भी जला तो वो थी तुम्हारी सोने जैसी लंका।